हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं सुबह की अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ले रही हूँ और मैं यहाँ पर पहले पी रही हूँ एक गिलास गर्म पानी। और ये ज़्यादा गर्म भी नहीं है, मतलब इतना गर्म है कि मैं इसको आराम से पी ले रही हूँ। और कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह सोने उठने से पहले 2 से या 3 गिलास आराम से पानी पी लूँ। लेकिन मैं 2 गिलास पी लेती हूँ और ये बहुत बड़े गिलास हैं, छोटे गिलास भी नहीं, आप साइज़ देख सकते हो इनका। और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप मॉर्निंग में जितना पानी पी सको उतना अच्छा। लेकिन जब भी आप पानी पियो ना, उसको सिप सिप करके ज़रूर पीना और बैठ के आराम से पीना है। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने लिए ये अजवाइन और मेथी दोनों को मिक्स करके इसका पानी बना रही हूँ। और इसको मैंने थोड़ी देर बाद पिया था, अपने 1 गिलास पानी पीने के बाद, क्योंकि लगातार पानी नहीं पिया जाता, क्योंकि सुबह के वक्त हम पानी ज़्यादा नहीं पी सकते। हल्की सी वोमिटिंग की फीलिंग आने लगती है, तो पानी जब भी पी रहे हो थोड़ा सा ठहर के आपको पीना है। और फिर अजवाइन और मेथी का जो पानी होता है ना, हमारे वेट लॉस के लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल होता है। ये हमारी काफ़ी मदद करता है हमारा वेट को कम करने में। तो आप इसको मॉर्निंग में ज़रूर से पीजिए खाली पेट। और जिन लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत है, उनको तो मेथी का पानी मॉर्निंग में खाली पेट ज़रूर से पीना चाहिए, क्योंकि ये उनके शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा कम करता है। और जो उनका शुगर लेवल है वो कंट्रोल में आ जाता है। तो ज़रूर से मेथी का पानी पिएं। और अजवाइन का पानी भी हमारे जो फैट है उसको बढ़ने नहीं देता। और काफ़ी अजवाइन का जो पानी होता है वो हमारे पेट में कब्ज़ और गैस की प्रॉब्लम को दूर करता है। तो ज़रूर से आप इन दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं अपने लिए। सो फ्रेंड, मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में इस तरह की ड्रिंक बना के पीती रहती थी और मुझे काफ़ी मतलब इनका अच्छा खासा रिजल्ट भी देखने को मिला है। और जो मेरा 74 केजी वेट था और 52 केजी वेट, मैंने इन्हीं चीज़ों को खाकर पीकर अपना जो वेट है कम किया है। तो आप लोग इनको ज़रूर से ट्राई कीजिए और आपको काफ़ी मतलब आपके जो पेट है उसको भी एक अच्छा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। तो बहुत अच्छी हैं ये चीज़ें, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, घर की होममेड चीज़ें हैं। इनसे अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। वैसे तो फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान इतना देना है कि कोई भी चीज़ अगर आप अपने लिए बना रहे हो, उसको ओवर ना बनाएँ, उसको हर चीज़ को आप क्वांटिटी का ज़रूर से ध्यान दें। अगर आप मेथी का भी पानी बना रहे हो तो उसको हाफ़ टी स्पून के करीब उसके दाने लीजिए और उनको पानी में अच्छे से बॉयल कर सकते हैं। और रात भर इनको भिगोने के लिए छोड़ दीजिए और सुबह आप इनको गर्म पानी में बॉयल करके पी सकते हो। तो फ्रेंड, इन सब के बाद आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक्सरसाइज बिल्कुल भी स्किप ना करें अपनी डेली में। अपने लिए थोड़ा सा टाइम तो आपको ज़रूर निकालना है एक्सरसाइज करने के लिए। क्योंकि फ्रेंड, जो एक्सरसाइज है वो हमारा वेट लॉस तो करती है, साथ में हमारी बॉडी में एक अलग सी फ्लेक्सिबिलिटी लाती है। और हमें कई बीमारियों से भी बचाती है। कई हम जो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, कई बीमारियां तो एक्सरसाइज करने से ही दूर हो जाती हैं। अगर आप योगा करोगे, देखना आपकी अधिकतर जो पेट की समस्या है या जोड़ों का दर्द है, योगा करने से ही ठीक हो जाती है। तो आप अपनी एक्सरसाइज को तो डेली में रूटीन में शामिल करिए ही। और फिर मैं तो चाहे कितनी भी बिज़ी रहती हूँ, चाहे मेरे पास बहुत सारा काम भी है घर का, तो मैं तब भी अपने लिए ना टाइम निकाल ही लेती हूँ। मुझे एक्सरसाइज़ करनी होती है, क्योंकि जिस दिन मैं एक्सरसाइज़ नहीं करती हूँ, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील करती हूँ। मुझे मतलब कुछ भी अजीब-सा लगता है, मुझे अपने शरीर थका हुआ लगता है। तो मैं अपने लिए पूरे दिन भर में टाइम तो निकाल ही लेती हूँ। बस ये है कि जब भी मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ, ये है कि खाना खाने के मुझे कम से कम 2-3 घंटे बाद मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ, या मैं सुबह मॉर्निंग में कर लेती हूँ। तो आप लोग भी अगर एक्सरसाइज़ कर रहे हो, अगर आप खाना खाने के बाद करोगे, तो उसको कम से कम 2-3 घंटे का आपको गैप लेना है। ये नहीं कि खाना खाते ही अगर आप पे टाइम है आप उस वक़्त एक्सरसाइज़ करो, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है हमको। खाना खाने और एक्सरसाइज़ के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर ज़रूर होना चाहिए। और एक्सरसाइज़ करने का सबसे बेस्ट जो टाइम होता है, वैसे वो मॉर्निंग का होता है, लेकिन आपके पास जब भी टाइम है आप उस वक़्त कर सकते हो, क्योंकि हाउसवाइफ़ होती हैं जो, उनके पास तो जब टाइम होता है वो तभी कर पाती हैं। और फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप अपने वेट लॉस कर रहे हो, आपने अपना वेट लॉस करने का सोच लिया है, तो आपको ना मतलब कुछ अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। और आपको अपने मन में एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे अपना वेट लॉस करना है, तभी आप अपना वेट लॉस कर पाओगे। अगर आप अपने मन में बिल्कुल भी एक दृढ़ निश्चय नहीं ले पाओगे ना, तो आप अपना वेट बिल्कुल भी कम नहीं कर पाओगे। मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के ज़रिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग अपना वेट अच्छे से कर पाओ, आप डीमोटिवेट ना हो पाओ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप अपना जो लक्ष्य है वो निर्धारित कर पाओ। ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल भी दूरी बना लेनी है।
और आपको ऐसे लोगों का साथ करना है जो आपके साथ चल पाएँ और जो आपको अच्छे से सपोर्ट करें। तो जो आपके साथ आपकी वेट लॉस जर्नी में शामिल हो सकें। और अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो आप अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, या आपके कोई बेस्ट फ्रेंड है आप उसके साथ मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं। इससे जो आपका वेट लॉस है और भी अच्छे से हो पाएगा और आपको इसमें किसी तरह का स्ट्रेस नहीं हो पाएगा। तो आप अपना वेट लॉस है अच्छे से इंजॉय करके कर पाओगे। और जिन लोगों के पास ज़्यादा टाइम है, जो लोग बाहर जा सकते हैं, वो या तो फिटनेस क्लास जॉइन कर सकते हैं या जिम जा सकते हैं। उनके पास ये बेस्ट ऑप्शन है, वो इस तरीके का भी अपना वेट लॉस कर कर सकते हैं। और जो हाउसवाइफ़ है वो तो घर में रह के ही अपना वेट लॉस कर सकती हैं, जैसे मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ़ हूँ। और मैं पूरे दिन भर में अपने लिए किस तरह टाइम निकालती हूँ, ये मैं हर हाउसवाइफ़ को ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि देखिए हाउसवाइफ़ होती हैं वो सुबह से जब उठती हैं तो उनके पास पूरा दिन भर काम ही रहता है, वो बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पाती। तो इस तरह आप मेरी वीडियो में देख सकते हो, आप किस तरह अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। और अगर आपने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दी है तो आपको बिल्कुल ये जो बाहर का ऑयली फूड है, जंक फूड है, इनको अवॉइड करना है। आपको अच्छे भोजन, स्वस्थ भोजन की आदत बनानी है। आप चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, बर्गर हो गए, पिज़्ज़ा हो गए और कई चीज़ें होती हैं फ़ास्ट फ़ूड में। ये अपनी जो भी आपकी फ़ेवरेट चीज़ें हैं, इनको अवॉइड करना है पूरी तरह। और एक बार अगर आपका वेट कम हो जाएगा, फिर बाद में आप खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइफ़ टाइम के लिए आपको इनको बिल्कुल कट ऑफ करना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मन है, कभी-कभार मन करता है हमारा खाने का, और अगर हम इन चीज़ों को बिल्कुल बंद कर देंगे, तो फिर हम वेट लॉस भी अच्छे ढंग से नहीं कर पाएँगे। तो कभी ना कभी आप अपना चीट मील कर सकते हैं, अपना एक चीट डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन ऐसा डिसाइड कर लीजिए जिस दिन आपको सही लगे कि हाँ, मैं इस दिन अपना चीट डे सेलिब्रेट कर लूँ। लेकिन अगर आप चीट मील भी सेलिब्रेट करते हो तो उसको भी आपको सही पोर्शन में खाना है। ये नहीं कि आप चीट डे कर रहे हो और उस दिन आप कुछ भी खा लो, बहुत सारा उठा के खा लो, ये भी खाना है, ये भी खाना है, तो ऐसा नहीं करना है। कोई भी अपना एक फ़ेवरेट आप एक चीज़ खा सकते हो, तो इससे आपका वेट लॉस भी अच्छे से होगा और आपको अपना मन भी नहीं मारना पड़ेगा। तो फिर मैंने इन्हीं चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने बाहर का बिल्कुल छोड़ दिया था। तो मैं भी ऐसे ही अपना चीट डे कभी ना कभी करती रहती थी। जब मुझे लगता था कि हाँ, आज मेरा बहुत ज़्यादा मुझे क्रेविंग हो रही है इस चीज़ की, तो मैं उस दिन अपने मनपसंद चीज़ खा लेती थी। और मैं अपने वेट लॉस में फ्रेंड पानी बहुत ज़्यादा पीती थी, क्योंकि पानी होता है वो हमारे ना वज़न घटाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि जो पानी होता है वो हमारे शरीर के जो मतलब गंदे चीज़ होते हैं, विषैले चीज़ होते हैं, उनको बाहर निकालता है और हमें हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो आप पानी खूब सारा पिएँ, दिन में कम से कम 7 से 8 ग्लास आपको पानी पीना ही है। और एक डिसाइड कर लीजिए कि कब-कब आपको पानी पीना है। आप सुबह मॉर्निंग में उठ के आप सबसे पहले या 2 या 3 गिलास आराम से पानी पी सकते हैं। आपको पानी धीरे-धीरे करके पीना है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद आप नाश्ता करने से पहले 1 गिलास पी लीजिए, और नाश्ता करने के बाद आप 1 गिलास पी लीजिए, और फिर आप अपना लंच टाइम से पहले 1 गिलास, फिर उसके बाद इस तरह आप अपना पानी पीने का टाइम वो निश्चित कर लोगे ना, तो आपको जो पूरा दिन भर में आपको जो 3 से 4 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरह आपको पानी पीना है। और जो मेरा वेट लॉस इतनी जल्दी हुआ है वो इस कारण भी हुआ है, क्योंकि मैं देर रात से खाना नहीं खाती हूँ कभी भी। और ये तो मैं पहले से भी नहीं खाती थी, और जब मैं अपना वेट लॉस कर रही थी मैंने तब भी जो अपना खाना है वो सही टाइम पे खाना स्टार्ट कर दिया था। पहले मैं थोड़ा लेट हो जाता था, मेरा 8 बजे हो जाता था, 9 बजे हो जाता था। लेकिन जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की तब मैं अपना जो खाना है 6 से 7 बजे के बीच में खा लेती थी। तो इससे मुझे अपना वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि और मैं अपना जो रात का खाना खाती थी वो हमेशा ही लाइट खाती थी, मैं कभी हैवी खाना नहीं लेती थी। मैंने हमेशा ही कोशिश की है कि मैं जो रात का खाना खाऊं वो मैं बहुत ही लाइट खाऊं। आप चाहो तो रात के खाने में दलिया खा सकते हो, वेजिटेबल दलिया खा सकते हो, खिचड़ी खा सकते हो, या सिर्फ सूप पी सकते हो, या एक बाउल सब्जियां खा सकते हो। तो इस तरह का अगर आप लाइट खाना खाओगे ना फ्रेंड, देखना आपका जो वेट है बहुत जल्दी से लॉस होगा और आपको इसका अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो खाना है वो 6 से 7 के बीच में आप खा लो। अगर होता है कई लोगों को लेट खाने की आदत होती है, तो 8 बजे तक तो आपको जो अपना डिनर है वो फ़िनिश कर लेना है। और फिर कोशिश कीजिए कि आप रात का खाना खाने के बाद थोड़ा-सा
टहल लें, वॉक पे चले जाएँ, अगर आपसे हो पाए तो। ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं अपना जब वेट लॉस कर रही थी तब मैं उन दिनों मैं रात में भी टहलती थी खाना खाने के बाद, और मैं शाम को भी रस्सी कूद लेती थी या छत में ही घूम लेती थी, और सुबह तो मैं अपनी एक्सरसाइज करती ही थी प्रॉपर। तो इन्हीं चीज़ों से करके मैंने जो अपना वेट है बहुत जल्दी लॉस किया था। तो आप लोग पूछते हैं कि इतनी जल्दी आपने अपना वेट कैसे किया? तो इन्हीं चीज़ों को करके मैंने अपना जो वेट है जल्दी से कम किया है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, तो आप भी बहुत जल्दी जो अपना वेट है कम कर पाओगे। और वज़न घटाना ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप डेली एक्सरसाइज़ कर रहे हो और मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, तो ये आपके शरीर के लिए भी अच्छा है। आपको एक्सरसाइज़ ये सोच के नहीं करना है कि हाँ, इससे मेरा जो वज़न है वो कम होगा। आप एक्सरसाइज़ ये सोच के कीजिए कि आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। आप कई बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि फिर आजकल बहुत सारी बीमारियाँ ऐसे होने लग गई हैं। तो ज़्यादातर बीमारियाँ उन्हीं लोगों को देखी जाती है जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जो बैठे रहते हैं एक जगह पर, आलस जिनमें ज़्यादा रहता है और उनका कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो उन्हीं को ये ज़्यादातर बीमारियाँ लगती हैं। और इस तरह हम अगर एक्सरसाइज़ करेंगे, डेली वॉक पे जाएँगे, अपना मतलब एक्टिव हम रहेंगे पूरे दिन भर में, तो हमें कोई भी बीमारी हमें बिल्कुल छू भी नहीं सकती। तो ये सोच के एक्सरसाइज़ कीजिए कि आपको अपना जो शरीर है उसको फिट रखना है, स्वस्थ रखना है। अगर आप ये सोच के करोगे ना, तो आपका जो वेट है वो भी लॉस होगा और आप एक स्वस्थ शरीर भी पाओगे। और एक बार आपका वज़न कम हो जाएगा ना, फिर आपको मतलब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपना वज़न कैसे कम करना है, कैसे क्या करना है। फिर बस उसको आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि एक बार वज़न कम हो जाएगा, हमें बस उसको मेंटेन रखने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी तो हम जैसे हल्के-फुल्के एक्सरसाइज़ करके भी अपना जो वेट है वो मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप 1 दिन छोड़ के हफ़्ते में या 2 या 3 बार भी एक्सरसाइज़ करोगे तब भी चल जाएगा। लेकिन मैं तो कोशिश करती हूँ कि डेली ही एक्सरसाइज़ करूँ, और वैसे मैं डेली ही एक्सरसाइज़ करती हूँ। तो फ्रेंड इन चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखें, तभी आप अपना जो वेट लॉस है अच्छे से कर पाओगे। और अब दिवाली आने वाली है, तो यहाँ पर मैं अपने घर की साफ़-सफ़ाई में लग गई हूँ, और 2-3 दिन ही रह गए बस दिवाली के आने के लिए। तो वैसे तो साफ़-सफ़ाई हो ही चुकी थी, बस अब मैं रूम का थोड़ी-सी डस्टिंग वग़ैरह कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं अपना मिड मिड मॉर्निंग में एक फ्रूट्स ले रही हूँ। मिड मॉर्निंग में हमेशा आप कुछ ना कुछ ज़रूर लीजिए, चाहे आप ग्रीन टी लीजिए, मखाने लीजिए, भुने हुए चने लीजिए। तो इस तरह का आपको अपना मिड मॉर्निंग ज़रूर लेना है, या आप जूस पी सकते हो, सैलेड का जूस बनाकर आप, जो चुकंदर हो, खीरा हो, उसका जूस बना सकते हो। और फिर उसके बाद आज लंच में मैंने ना गोभी के पराठे बनाए थे, बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो उसके साथ गोभी के पराठे के साथ मैंने चाय ली थी। आप चाहो तो उसके साथ दही ले सकते हो या चटनी ले सकते हो। और जिनका ज़्यादा वेट है, मैं तो यही कहूँगी कि वो चाय अवॉइड करें। अब मेरा वेट ठीक है, तो मैं चाय एक टाइम की ज़रूर लेती हूँ। लेकिन मैं पूरे दिन भर में सिर्फ़ एक ही चाय लेती हूँ, उससे ज़्यादा मैं चाय नहीं पीती। बाकी टाइम मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ या ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ। और यहाँ पर शाम के 4 साढ़े 4 हो रहे थे, तो मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। और अगर आपको ग्रीन टी पसंद नहीं है, तो आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो या कोल्ड कॉफ़ी पी सकते हो, लेकिन ये सब आपको बिना शुगर वाली पीनी है। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है, शुगर वाली चीज़ें आपको अवॉइड करनी है कुछ टाइम के लिए। सो फ्रेंड, अपनी वेट लॉस जर्नी में मैंने इन्हीं चीज़ों का ध्यान रख के अपना जो वेट है 74 किलो से 52 किलो किया है। और डेफ़िनेटली आप भी अपना वज़न कम कर लोगे, अगर आप इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दोगे, फ़ोकस करोगे और प्रॉपर एक्सरसाइज़ करोगे और प्रॉपर ढंग से डाइट लोगे, तो आप भी अपना वेट अच्छे से कर पाओगे। वेट कम करना कोई बड़ी महाभारत नहीं है, ये आराम से हो जाएगा, सिर्फ़ पेशेंस की हमें ज़रूरत होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।